नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको मत्स्य क्रीड़ासना को करने का तरीका और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में बताएंगे। मत्स्य क्रीड़ासना रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द की शिकायत रहती है और जो लोग मानसिक तनाव, थकावट, अवसाद जैसी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह अभ्यास हमारे शरीर को काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में लाता है। इस मत्स्य क्रीड़ासना को फ्लैपिंग फिश पोज भी कहा जाता है। दोस्तों, मत्स्य क्रीड़ासना यानी फ्लैपिंग फिश पोज को करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे मकरासना योग। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों का ऐसे स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी हथेली के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस मकरासना योग को आप 2 से 5 मिनट करें। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे घुटने को ऐसे अपनी छाती के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी कोहनी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश कीजिए और एक आरामदायक अवधि के लिए ऐसे ही 10 से 15 मिनट इस मत्स्य क्रीड़ासना की पोजीशन पर रहते हैं। या फिर अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपनी हथेली के ऊपर रख लेते हैं और अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस अभ्यास को कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं और जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, स्लीप डिस्क, साइटिका जैसी समस्या रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को ऐसे ही एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस करना चाहिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा जमीन को स्पर्श कर रहा हो और आपका जो ये घुटना मुड़ा हुआ है, इसका जो एक पैर है ये ऐसे उल्टा एल बना रहा हो। ऐसे ही एक तरफ से करने के बाद फिर आपने अपने पैर को सीधा कर लेते हैं और फिर अपने ऐसे लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे घुटने को ऐसे अपनी छाती के समीप ऐसे लाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रखते हुए इस अभ्यास को करें। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे सिर के ऊपर ऐसे रख लीजिए और फिर ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और फिर चाइल्ड पोज में आते हैं। दोस्तों, मत्स्य क्रीड़ासना यानी फ्लैपिंग फिश पोज को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे लेट जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के समीप ऐसे लगाते हैं और आपका पैर ऐसे उल्टा एल बना रहा हो और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख सकते हैं और ऐसे अपनी कोहनी को ऐसे अपने घुटने के ऊपर स्पर्श कराने की कोशिश करें और अपने सिर को ऐसे जमीन पर रखते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 10 से 15 मिनट ऐसे ही मत्स्य क्रीड़ासना की पोजीशन पर रहते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे तना हुआ हो और अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए जितनी देर आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को अक्सर कमर दर्द, पीठ दर्द, साइटिका
स्लिप डिस्क जैसी समस्या रहती है, इस अभ्यास को करने से दूर होती है। और फिर अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने हथेली के ऊपर से रखकर ऐसे ही इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में उठ रहा दर्द और तनाव दूर होता है। जब भी आपके शरीर में दर्द और थकावट की स्थिति उत्पन्न हो, आप ऐसे ही बिस्तर पर लेटकर इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में करें। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने ऐसे बाईं करवट ऐसे दाहिनी करवट ऐसे लेट जाना है और अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती के समीप लाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। आपने लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे सीधे लेट जाना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद आप उत्तान पादासना को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेना है और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नीचे ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।